एएसआई सर्वे इस वक्त हो रहा है। ज्ञानव्यापी का वजू खाने का जो एरिया है उसको छोड़कर पूरे परिसर में एएसआई की टीमें सर्वे कर रही हैं 12 बजे तक। अभी तक की पुख्ता जानकारी के मुताबिक आपको बताएं कि सिर्फ 12 बजे तक एएसआई सर्वे होना है। उसके आगे सर्वे होगा या नहीं, इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके साथ आपको बता दें कि इस टीम में जो एएसआई की टीम 7:30 बजे के बाद दाखिल हुई थी इस परिसर में, उसमें लखनऊ, दिल्ली, आगरा और प्रयागराज की टीमें भी मौजूद हैं। अलग अलग एक्सपर्ट्स, अलग अलग टीमें यहां पर मौजूद हैं और सभी एएसआई का सर्वे करने वाली है। 12 बजे का वो समय है, यानी कि अब से 2 घंटे के बाद में एएसआई की टीम यहां से निकलेगी। सभी याचिकाकर्ता यहां से बाहर निकलेंगे, तब हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कितने घंटे, कितना सटीक, कितने समय तक ये सर्वे यहां पर किया गया है और क्या आगे भी सर्वे हो सकता है आज के दिन में, ये हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। अनामिका सिंह हमारी सहयोगी बनी हुई है। अनामिका, क्या खबर है आपके पास? और देखिए, बड़ी खबर इस बीच यहाँ पे आ रही है कि सर्वे तो एक तरफ चल रहा है, वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो सर्वे होगा 12 बजे तक होगा, लेकिन इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है, चर्चा कर रहा है कि अगर इसके बाद भी एएसआई की टीम चाहे तो शाम को 3 से 5 तक सर्वे कर सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पे ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो सर्वे है इसके लिए बहुत लिमिटेड डेट्स मिली हुई हैं, लिहाजा लिमिटेड डेट में मैक्सिमम सर्वे करना है। इसलिए प्रशासन की ओर से इस बात को भी लेकर चर्चा की गई है कि दरअसल अगर एएसआई की टीम चाहे तो शाम को, यानी कि नमाज होने के बाद जो 3 से 5 का समय है, तब वहां पे जो है सर्वे हो सकता है। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ ऑफिशियली कि सर्वे उस टाइम पर होगा या नहीं। अभी इस बात को लेकर मंथन किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है, क्योंकि एएसआई की टीम ऑलरेडी अंदर मौजूद है, सर्वे किया जा रहा है, सर्वे रनिंग है। ऐसे में 12 बजे सर्वे करने के बाद टीम एक बार फिर से तय करेगी कि 3 से 5 सर्वे करना है या फिर नहीं करना है। लेकिन ये विकल्प जरूर प्रशासन की ओर से दिया गया एएसआई की टीम को कि अगर आप चाहे सर्वे करना तो शाम को 3 से 5 भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि जुमे की नमाज होती है आज बीच में, लिहाजा जो एक गैप देना होता है नमाज करने के लिए, लोग यहाँ पर आते हैं नमाज करने के लिए, तो वो गैप खत्म हो जाने के बाद 3 से 5 का जो ब्लैंक स्पॉट है, कहा जा रहा है कि दरअसल ये मौका हो सकता है जब एएसआई की टीम यहाँ पर सर्वे कर सकती है। अब इस मौके पर 3 से 5 पे सर्वे होगा या नहीं, ये अभी तय नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो तस्वीरें बता दूं मैं आपको, देखिए जो तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, श्रद्धालु निकल रहे हैं दर्शन करके, वही दूसरी ओर जो सेंट्रल फोर्सेज उनकी तैनाती है, जो लोकल पुलिस उनकी तैनाती है, पूरे के पूरे इस एरिया को छावनी में। और इससे समझा जा सकता है नामिका कि जो श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए दर्शन की कोई मनाही नहीं है। उसी तरीके से जैसे हर रोज श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, सावन के महीने में और ज्यादा ये संख्या बढ़ जाती है, इसीलिए किसी को रोका नहीं गया है। एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें कि सर्वे में शामिल नहीं हुआ है मुस्लिम पक्ष। मुस्लिम पक्ष के वकील भी सर्वे में शामिल नहीं हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि सर्वे में मुस्लिम पक्ष को भी शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन पिछली बार भी जब करीब 5.5 घंटे का सर्वे हुआ था तो उस वक्त मुस्लिम पक्ष शामिल नहीं हुआ था, और इस बार फिर मुस्लिम पक्ष से कोई भी शामिल नहीं हुआ, यहाँ तक कि उनके वकील भी इस सर्वे में शामिल नहीं हुए हैं। मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज अहमद, इखलाक अहमद को सर्वे में शामिल होने के लिए पत्र भी भेजा गया था, लेकिन वो शामिल नहीं हुए हैं। मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने सर्वे में शामिल होने से इनकार कर दिया है और दलील ये दी है, कहा यह गया है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका पर सुनवाई है, इसलिए सर्वे में शामिल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, लेकिन फिलहाल सर्वे में शामिल नहीं होंगे। मुस्लिम पक्ष ने यह साफ कह दिया, उनके वकील भी बार बार यही बात कह रहे हैं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और करीब 10:30 से 11 के बीच इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना है आज। इसीलिए मुस्लिम पक्ष के वकील ने भी सर्वे में शामिल होने से इनकार कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। अखिलेश राय वहां से हमारे साथ जुड़े हैं, अपडेट देंगे। अखिलेश जी, क्या अपडेट? बिल्कुल अनामिका, हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर 18वें नंबर पे आइटम पे लगा है, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि मुस्लिम पक्ष ये कोशिश करेगा जब 10:30 बजे चीफ जस्टिस की बेंच बैठेगी कि जल्द इस पर सुनवाई कर ली जाए, यानी कि शुरुआत में ही इसकी सुनवाई कर ली जाए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर 18 नंबर तक कोर्ट पहुंचेगी तब तक 11, साढ़े 11, 12 बज सकते हैं। इसकी वजह से वहां एएसआई का सर्वे भी जारी है, उनकी पूरी तरह से कोशिश है। कल आपने देखा होगा कि रात 8 बजे तक मुस्लिम पक्ष के वकील चीफ जस्टिस के ऑफिस तक बैठे रहे और ये कोशिश में रहे कि कल ही रात में इस मामले पर सुनवाई हो जाए। जो उनकी मांग है कि स्टे लगा दिया जाए, वो उनकी मांग पूरी हो जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने जो आदेश दिया कल, वो कहा कि हम 18 नंबर पे एक पुराना आइटम ज्ञानवापी का लगा हुआ है, मेंटेनेबिलिटी का मैटर है, उसके साथ सुनेंगे और उसके बाद मुस्लिम पक्ष की जो लीगल टीम थी यहां से वापस गई थी। लेकिन आज उनकी कोशिश है कि चीफ जस्टिस बैठे हैं तो उनसे ये गुजारिश की जाए, उनसे ये सिफारिश की जाए कि 1 नंबर आइटम पे सुन लिया जाए, क्योंकि 18 नंबर आते आते तक सर्वे काफी हो चुका होगा और ये कोशिश मुस्लिम पक्ष की जो टीम है वो करेगी। लेकिन जहां तक
उनकी दलील है वो ये बार बार कह रहे हैं कि अगर उस पे एएसआई का सर्वे हुआ तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो उसका नुकसान होगा। वो हवाला दे रहे हैं पिछले जो एएसआई सर्वे के लिए पहुंची थी कि तमाम खुदाई के सामान ले जाए गए थे, उसको नुकसान पहुंच सकता है, स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है और अगर स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा तो वो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन होगा। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ तौर पर अपने फैसले में कह दिया है कि जब एएसआई ने ये लिखकर के हलफनामे में दिया है कि कोई स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं होगा और किसी तरह की खुदाई नहीं होगी तो उसमें इस तरह पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले पर 2 दिनों के लिए रोक लगाई थी उस समय भी चीफ जस्टिस ने ये एक ऑब्जर्वेशन जरूर दिया था कि अगर खुदाई नहीं होगी तो सर्वे में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा था कि उस पे 1 इंच भी खुदाई नहीं की जाएगी।